पूरा फोल्डर ही शेयर कर दिया है जिसमें दोनों होगा। और धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, देन मैंने बताया था कि आपको ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट देखना है। देन हमारे पास क्या रहेगा, एरे मैनिपुलेशंस। इसमें क्या होगा कि ट्रांसपोज कैसे करेंगे, स्टैकिंग क्या होता है, स्प्लिट कैसे करते हो, वो सारा चीज कॉन्सेप्ट है। कॉन्केटिनेशंस कैसे करते हैं। देन सॉर्टिंग और सर्चिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। देन आप कोई भी नंबर जनरेट करना चाहते हो जो रैंडम नंबर होगा, उसके लिए हमारे पास रैंडम का क्या होता है, अलग से लाइब्रेरी भी होती है और प्लस नंपाई के अंदर भी लाइब्रेरी रहेगी। देन लीनियर अलजेब्रा हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे इस पे, क्यों, क्योंकि ज्यादातर कॉन्सेप्ट हम लोग इसी में यूज करते हैं और ज्यादा यूज होगा डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है। बाकी चीजें क्या रहती है, बहुत कम यूज होता है, बट डॉट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज होगा आपका। ठीक है। बाकी स्टैट्स, बेसिक स्टैट्स जो हम लोग वहां पे रखते थे, तो ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन मिसिंग वैल्यू कैसे हैंडल करते हैं वो चीज देखना होगा। देन कुछ टॉपिक्स, ये सारा चीज क्या है, एक्स्ट्रा है, जो क्या रहेगा, परफॉर्मेंस के बेस पे रहेगा। आप परफॉर्मेंस कैसे क्या कर सकते हो, इंप्रूव करते हो, तो ये चीजें रहेंगी। और कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये क्या है कि पूरा एक नॉर्मली नंपाई के लिए सिलेबस टाइप का बना दिया है। एंड देन इसी के बेस पे मैंने क्या किया, कंटेंट जनरेट करवाया। ये देखा कि नंपाई होता क्या है। तो क्या है, ये न्यूमेरिकल पाइथन है जो क्या करता है, एरे बेस्ड कंप्यूटेशंस करता है। क्यों, क्योंकि ये फास्ट है और मेमोरी एफिशिएंट है, मोर देन लिस्ट। कि लिस्ट से क्या है कि ये बेटर काम करता है। कीवर्ड्स है इसमें, ये क्या होता है कि मल्टी डायमेंशन एरे बना सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन सारा काम कर सकते हो। और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म और रैंडम नंबर्स। ये सारे क्या है कि मैथ्स के टॉपिक्स हैं। इंस्टॉल कैसे करते हैं आपको पता था। एंड किसी भी चीज का वर्जन देखना रहेगा तो कैसे चेक करते थे, याद है। अगर मान लो हमने इसको इंस्टॉल किया है, अब इसका वर्जन भी चेक करना है तो कैसे करते थे, कि किसी का भी अगर आपको वर्जन चेक करना है तो क्या करते हो आप, कि सिंपली जो भी उसका नाम रखते हो वो, और डबल अंडरस्कोर नेम, जो वर्जन रहेगा वो लिखोगे। एंड देन आपका क्या होता है कि वो कौन सा वर्जन इंस्टॉल है आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये वर्जन चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देन बेसिक हमने बताया था कि लिस्ट आप क्या कर सकते हो, कोई भी एरे क्रिएट करना था आप लिस्ट से भी कर सकते थे और टपल से भी कर सकते थे। तो हमने क्रिएट करने का तरीका बताया था किस तरीके से। तब क्या करते हो, मेथड यूज करते हो एरे, है ना। एरे मेथड यूज करोगे ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें हमने बताया था कि डायरेक्टली कि ये फास्ट क्यों होता है, लिस्ट वर्सेस एरे में ये कॉन्सेप्ट बताया था। और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से वे होंगे क्रिएट करने का। इसमें लिख देते हैं मल्टीपल वे ऑफ क्रिएटिंग एरे। क्योंकि एक काम करने के कई तरीके होते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये भी रहेगा। तो पहला हमारे पास जो तरीका था वो कौन सा रहेगा, जो आप नॉर्मली क्या करते थे, एनपी डॉट एरे करते थे। ये रहेगा। कैसे क्रिएट करते हैं, तो ए एरे, ए डबल आर वन, इसको बोल देते हैं एरे वन। क्रिएट करता हूँ एनपी डॉट एरे, और इस तरीके से वैल्यू पुट करते थे तो ये हमारा क्या होता था, एरे क्रिएट हो जाता था। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है कि एनपी डॉट जीरोस, एनपी डॉट वंस, इम्पटी, एनपी डॉट अरेंज, एनपी डॉट लाइन स्पेस, ये सारा चीज क्या है कि अनदर वे है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है वो एक एक करके देखेंगे। तो दूसरा हमारे पास लाइन, एनपी डॉट लाइन स्पेस, लाइन, ये बेसिकली करता क्या है, तो ये इक्वल डिस्टेंस बिटवीन नंबर्स, कि जितना भी आप नंबर जनरेट करवाओगे हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लाइन स्पेस का काम ये रहता है। तो मैंने क्या किया, एक एरे टू बनाया, लाइन स्पेस। और यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कि अगर आपको इनको पता नहीं चला होगा कि क्या आर्गुमेंट डाल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में हम लोगों ने क्या क्या दिया, स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टॉप कहाँ पे होगा, और कितने नंबर्स मुझे चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए कि स्टार्ट वन से होना चाहिए और 10 तक जाना चाहिए। और मुझे कितने नंबर चाहिए, तो मुझे 5 नंबर्स चाहिए जनरेट करके।
एंड देन आप क्या करते हो, एंटर क्लिक करते हो, तो ये आपको क्या देगा, 5 नंबर्स क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अगर आप क्या करोगे कि हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा इक्वल आएगा, कि मान लो 1 और 3.5 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, अगर आप निकालोगे तो ये अप्रोक्स आएगा 2.25। आप देखोगे 3.25 से और 5.5 के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये भी आएगा 2.25, 2.25। इसी तरीके से 5.5 और 7.5 के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो सेम है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर आपको कोई भी नंबर जनरेट करना है किसी इंटरवल के बीच में जिसका स्पेस क्या होगा, सेम होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, लाइन स्पेस। तो इसी तरीके से हर एक की प्रॉपर्टी है, बस क्रिएट करने का तरीका सेम है, उसमें क्या होगा, आर्गुमेंट आप पास करते हो। दूसरा हो गया, ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है, ठीक है। देन थर्ड हमारे पास होगा एनपी डॉट अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है कि आप क्या कहते हो कि जो भी डेटा लेना है, कि जो इंटरवल पास करोगे उस इंटरवल में क्या करेगा, स्टार्टिंग से लेंगे एंडिंग तक क्या करेगा, जनरेट करके दे देगा। जनरेट नंबर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो ये हमारा क्या हो गया, एरे 3। जैसे हमारे पास अगर याद होगा तो जो हम लोग रेंज फंक्शंस क्या करता था, याद है कि जो भी आप स्टार्टिंग एंडिंग डालते थे उसके बेस पे क्या करता था, सीक्वेंस में इंटरवल के बेस पे दे देता था। तो सेम काम यहाँ पे अरेंज का है, बस कि मैंने क्या किया है कि 1 से 10 तक का बीच है और उसके बीच का इंटरवल कितना रखा है, 2 2 रखा है। आप क्या कर सकते हो, 3 रखना चाहते हो तो 3 3 आएगा, और अगर 1 रखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, 1 का इंटरवल आएगा, और नहीं भी रखोगे तो क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट 1 का इंटरवल रहता है। हाँ, जो रेंज था ना वही काम कर रहा है, रेंज, कोई डिफरेंस नहीं होगा। हो गया, थर्ड हमारे पास होगा रेंज, हो गया एनपी डॉट जीरोस। थर्ड एनपी डॉट जीरोस, पहले एनपीटी देख लेते हैं। ये क्या करेगा कि आपके लिए जितने आप एरे क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट करके आपको दे देगा, और इसमें जो भी नंबर होंगे वो क्या होगा, कि अनडिफाइंड नंबर्स होंगे। मतलब ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा कि आप बाद में उसको चेंज कर सकते हैं इजीली। तो ये रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
एनपी डॉट एम्पटी। इसमें आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सिर्फ शेप, कि आपको कितने डायमेंशंस का चाहिए, कि 1 डायमेंशंस का चाहिए, 2 डायमेंशंस का चाहिए, 3 डायमेंशंस चाहिए, वो चीज आप डिफाइन कर सकते हैं। मैंने बोला 2x3 डायमेंशंस का चाहिए। 2x3 का मतलब क्या हो गया, 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो आपको जो भी डेटा जनरेट करके दे देगा इस तरीके से देगा, ठीक है कि आपके पास कितना है, तो 3 कॉलम है और 2 रो है। इसमें जो नंबर है वो क्या है, इन्फिनिटी वाले नंबर है, जो क्या होगा, चेंज कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी का ये रहता है। इसका बेनिफिट क्या होगा, इन फ्यूचर मुझे लगता है कि अभी मुझे क्या करना है, सेप डिफाइन करके रखना है। क्या करेंगे, इससे हम सिर्फ सेप डिफाइन करके रखते हैं, और जब वैल्यू क्या करना रहता है, चेंज करना रहता है, तो असाइन का यूज करके चेंज कर लेते हैं जहां जहां मुझे चेंज करना है। इस तरीके से हमारे पास चौथा होगा। चौथा क्या रहेगा, एनपी डॉट जीरोस। जीरोस बेसिकली करेगा क्या, कि आप जो भी सेप डालोगे, इसमें जो भी नंबर होगा वो सारा नंबर क्या होगा, जीरो होगा। ऑल नंबर्स विल बी जीरो इन। तो इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एनपी डॉट जीरो। और इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपना सेप डिफाइन कर सकते हैं कि 2 रोज चाहिए और 3 कॉलम्स, या फिर मैं 4x3 कर सकता हूँ कि 4 मुझे क्या चाहिए, रोज चाहिए, और 3 कॉलम चाहिए। तो हर एक में डेटा क्या है। दूसरा चीज ये रहेगा ना कि आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, कॉमा के बेस पे इसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। मुझे डेटा टाइप क्या रखना है, तो डी टाइप इक्वल टू इंट कर दोगे तो इंट होगा, फ्लोट कर दोगे तो फ्लोट होगा। और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है, तो इंटीजर का आई होता है, फ्लोट का एफ होता है, स्ट्रिंग का एस होता है, कैपिटल एस। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एनपी डॉट जीरो क्यों क्रिएट करते होंगे, बाकी चलो सर्च कर। ठीक है, क्या चीज, ब्लैंक हो रहा था कि एस भी रहता है, कि आप एस लगाते हो तो इस तरीके से आपको दिख रहा है। और एस में क्या रहता है कि यहाँ पे आपको देखोगे S1 S2, हाँ कैपिटल एस।
तो ये आपका क्या दिखेगा, ब्लैंक पे ही दिख रहा है भाई। और ये बेसिकली बी क्या है कि सारी चीजों को बाइनरी फॉर्मेट में रख रहा है, इसलिए बी दिखा रहा है। और यहाँ पे डेटा टाइप S1 S2 क्या रहता है, तो ये मेमोरी साइज के बेस पे रहता है कि आपका क्या होगा, डेटा अगर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा। इसके साथ एक U21 U22, तो वो क्या होता है, यूनिकोड के बेस पे होता है कि यूनिकोड 21 क्या होगा कि बाइट्स लेगा, यूनिकोड 42 बाइट्स लेगा। तो यहाँ पे STR डाल रहे हो तो UR होगा, है ना। तो यू का बेसिकली मतलब होता है कि यूनिकोड के बेस पे वो क्या कर रहा है, मेमोरी लेगा। तो सबका क्या होता है, अलग अलग मेमोरी टाइप्स होते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। कौन सा, फ्लोट के लिए, हाँ। ये भी हम लोग देखेंगे कि कौन से स्मॉल कौन सा कैपिटल होगा, तो ऐसे ही कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल ही होते हैं। जीरो, डॉट, जीरो, ये तो एक जीरोस रहता है और एक जीरो लाइक्स रहेगा। डिफरेंस क्या आएगा कि आपको लगता है कि मुझे सेव क्या है कि पुराने वाले का ही लेना है, कि जो पुराने वाले डेटा का सेव है ना, वही डेटा पे क्या करना है, यूज करके नया एक एरे बनाना है जिससे सारा वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जीरो लाइक कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास क्या होगा कि आगे जाके वन होगा तो वन लाइक होगा। देन क्या होगा कि हमारे पास फुल होगा तो फुल लाइक होगा। तो इस तरीके से लाइक में क्या होगा, बहुत सारे ऑपरेटर रहेंगे। तो आप लाइक का यूज कब करोगे, कि आपको सेम क्या होगा, साइज चाहिए होगा, सेम जो चाहिए होगा, सेम चाहिए, तब हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। मैं इसका यहाँ पे, जब आप क्या करते हो, सेम शेप के बेस पे बात करते हो, टेक्स्ट भी। जब आप क्या करते हो, सेम सेम और अनदर एरे विथ जीरो। इसका यूज क्यों करते होंगे, जीरो बनाने के लिए, कि हम मान लो np डॉट जीरो बना रहे हैं, क्यों बना रहे होंगे। जैसे फैक्टोरियल अगर हम लोगों ने देखा था या फिर सम कर का ऑपरेशन कर रहे थे, तो सिंगल वैल्यू में क्या रख रहे थे, स्टार्टिंग में टोटल इक्वल टू जीरो करके रख रहे थे। क्यों रख रहे थे, ताकि जितना भी एड ऑन हो सारा चीज उसी में आ जाए। तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा कि इनिशिएट करेंगे तो जीरो से होगा। तो सेम चीज क्या होगा कि एक साथ अगर हम लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं और सब में क्या है कि स्टार्टिंग में जीरो रखना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यूज कर लेंगे एनपी डॉट जीरो। और जब न्यूरल नेटवर्क बनता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो और वन का सबसे ज्यादा काम रहता है। तो वो क्या करते हैं हम लोग, इसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास मेथड है उनके लिए, सिर्फ एनपी डॉट जीरो और वन के लिए, और किसी के लिए नहीं। दूसरा हमने बताया कि दूसरा हमारा क्या होगा, ये हमारा पांचवा, हाँ, एनपी डॉट वंस। जिस तरीके से जीरो काम करता है, इस तरीके से एनपी डॉट वंस भी काम करेगा। एनपी डॉट वंस किस क्या करेगा कि जहां पे हमारे पास जीरो जीरो आ रहा था, अब वहां पे सिर्फ क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से वन वन लगा सकते हैं। देन दूसरा हमारे पास एनपी डॉट वन स्लाइड, ठीक है। तो वन स्लाइड करोगे तो क्या होगा कि वंस में जिस वैल्यू होगा किसका, तो एरे टू का जो शेप होगा, सेम शेप का क्या होगा, ये भी बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, वन स्लाइड। वन जीरो इनपुटी, तो हम एक और देखेंगे एनपी। तो क्या हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी ऐसा रैंडम नंबर रख सकते हैं कि जो हम लोग चाहें। तो ऐसा भी हमारे पास क्या होता है, मेथड होता है, तो उसको बोलते हैं एनपी डॉट फुल। एनपी डॉट फुल, ये क्या करेगा, यू कैन चूज योर नंबर। आप अपने हिसाब से अपना एक नंबर चूज कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, सेम वैल्यू पे फिल करवा सकते हो। तो एनपी डॉट फुल,
और हमने कौन सा नंबर रखना है सब जगह पे, तो मैंने बोला 5 रखना है, तो ये क्या करेगा, 5 रख देगा। तो ये क्या है कि 3/2, 3/4 का है, तो 3/4 का आपको फुल वंस। इसमें और भी चीज होंगी तो मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ, हमारे पास था। अच्छा रैंडम का था ना इसमें, np.i। अच्छा नीचे दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा नहीं दिया। ये हो गया। देन फिर हमारे पास क्या आएगा, np डॉट एक आई करके, आई बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या बनाएगा, 3/3 का बना देगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके जो डायगोनल होंगे उसमें 1 होगा, बाकी जगह पे 0 होगा। तो ये रहता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसमें क्या रहता है, ट्रीगो के बेस पे भी रहता है, कि लोअर ट्रीगो और अपर ट्रीगो, कि अपर और लोअर। अपर का मतलब क्या होता है के बाद में zero। तो ये ट्रीगो का कॉन्सेप्ट है, याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हो। आई क्या करता है कि हमेशा डायगोनल में 1 1 रखेगा। क्या हो गया, डायगोनल ही हो गया हमारे पास। डायगोनल में सारा वैल्यूज क्या हो गया, सेम हो जाता है। देन आप क्या कर सकते हो, रेंडमली भी क्रिएट कर सकते हो। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कमेंट करके, डायगोनल। ठीक है मैं आता हूँ, ये कुछ बोल रही है मेरे से। तो ये लिखो। बाकी एक बार एक्सपेरिमेंट अगर इतना हो गया तो ठीक है, और रैंडम का भी क्या करो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो।
ये हो गया। अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करवाना होगा कि जब भी आपको एरे क्रिएट करना है उसमें क्या हो रैंडम नंबर जनरेट होके आ जाए, तो हम क्या करेंगे, रैंडम का यूज करेंगे। रैंडम नंबर्स इन एरे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि np डॉट रैंडम, और हमारे पास मल्टीपल मेथड होंगे, डॉट करोगे ना तो आपके पास क्या होंगे, इसके मल्टीपल मेथड होंगे, ये दिख रहा है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो ज्यादा हमारे लिए यूज केस होगा उसको यूज करेंगे, बाकी आप क्या कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, कि आप ज्यादातर अगर यूज करोगे तो एक रहेगा चॉइस का यूज करोगे, देन रैंडम एन का करोगे, रैंडम इंट का करोगे, और रैंड एन का करोगे। ये चार होंगे जिसका हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। कि रैंडम डॉट रैंड, रैंड क्या करेगा कि आपके लिए रैंडमली जनरेट कर देगा नंबर, और उसका जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा, ये दिख रहा है। अब इसमें देखोगे दो तरीके का ब्रैकेट लगाया है, कि अगर मैथ्स में आप सही से पढ़ोगे तो इन ब्रैकेट का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। कि स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है वहां पे, कि वो इंक्लूड रहेगा, और ये राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि वो लास्ट का पार्ट एक्सक्लूड होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, और ये किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, हाँ, कि जो भी हमारे पास नंबर आएंगे सबका इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वली का मतलब क्या हो गया, सबको इक्वली चांस, कि अगर टू टू टाइम्स आ रहा है तो फोर भी क्या आएगा, टू टाइम्स आएगा, फाइव भी क्या आएगा, टू टाइम्स आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, उसको बोलता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसके अंदर क्या डिफाइन कर सकते हो, तो आप इसमें क्या करते हो कि इनका शेप डिफाइन करते हो, कि कितने का होगा, तो दो रोज, सॉरी तीन रोज होंगे और दो कॉलम, इसके अंदर थ्री रोज और टू कॉलम्स के बेस पे कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, 3/2 का बना के दे देगा। आप क्या कर सकते हो, अगर मैं क्या करता हूँ सिक्स, तो ये क्या करेगा, 6 रो बना के दे देगा और 2 कॉलम्स। क्या हम लोग क्या इसी तरीके से 2D तक ही बना सकते हैं, 3D भी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो 3D का मतलब हो गया लेयर, तो मैं क्या करता हूँ कि तीन लेयर होंगे, और हर एक लेयर में क्या होगा, 3/2 का होगा। जब आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, कि आपको तीन लेयर दिखेंगे, दिख रहा है, कि आपके पास क्या हो गया, तीन अलग अलग डेटा बन रहा होगा। और ये चीज मैंने कल बताया था किस तरीके से आप डायमेंशंस को रीड करते हो, कि ये पहला क्या हो गया, कि मान लो ये हमारा क्या हो गया, प्रीमियम, ये मॉडरेट, और ये किसका था, सेल का, ये मान लो प्री वाले का था। तो ये आपको तीनों का डेटा क्या होगा, सेम तरीके से दिखेगा। और यही चीज हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें, कि जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा उसमें क्या है कि तीन लेयर है, और तीनों का हम लोग इस तरीके से डिटेल भी, तो हम लोग डायमेंशंस क्यों ऐड करते हैं, डिटेलिंग के लिए बस, कि हमें कितने डिटेल में अपना डेटा क्या चाहिए, डिटेलिंग में देखना है, ओवरव्यू। कौन सा, नहीं नहीं वो इंटरनली यूज होता है, तो उसने बताया है बस, कि जैसे आप कॉमा लगाते हो ना तो उसके बारे में डेफिनेशंस आ जाते हैं कि बेसिकली आप क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो। तो डेफिनेशंस में था कि ये क्या यूज करता है इंटरनली। तो हमेशा जो नंबर जनरेट होगा ना वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा, कि 0 इंक्लूड होगा और 1 एक्सक्लूड होगा। तो ये क्या करता है, रैंडम जनरेट करेगा नंबर बिटवीन 0 to 1, और ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बता देंगे। और ये क्या है, 3D है, तो आप 3D में भी बना सकते हो, और 2D बनाना है तो बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, दो एरे दे दो इस तरीके से, तो आपको 2D में और नीचे वाला 3D में, इस तरीके से। अगर 4D बनाओगे तो क्या करोगे, एक और लेयर ऐड कर सकते हो इस तरीके से, क्या करोगे, कॉमा के बेस पे एक और ऐड कर दोगे तो ये क्या होगा, 4D बन जाएगा। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक लिख के क्या हो रहा है, कि एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, और हर एक में कितना होगा, तो 3/2 का ही होगा। ऑनलाइन वाले कर रहे हो। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं मल्टीपल वे की डेटा जनरेट कैसे कर सकते हैं एरे में। ठीक है, और कुछ नहीं है। देन अगर ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है वो क्या था, 0 से 1 के बीच में था, हम चाहते हैं क्या कि कोई भी नंबर हो जाए, और उस पे हम क्या करेंगे, फिर हम लोग इंटीजर ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, रैंड हो गया, रैंड इंट हमारा हो गया।
रैंड इंट क्या करेगा कि आपके लिए रैंडम जनरेट करके दे देगा नंबर, लेकिन जो अवर नंबर होगा वो इंटीजर में होगा। इससे पहले फ्लोटिंग पॉइंट था, अब क्या कर सकते हो, रैंडम नंबर इंटीजर के बेस पे कर सकते हो। तो इसमें आपको ये चीज दिख रही है कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा, एंडिंग कहाँ पे होगा, और कितने का साइज चाहिए। तो ये तीन चीज हम लोग मिनिमम डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, मुझे स्टार्ट करना है कि मान लो 10 से स्टार्ट करना है, और मुझे क्या करना है, 50 तक जाना है, और इसके बीच में मुझे कितने नंबर चाहिए। तो मैंने बोला मुझे 10 20 नंबर चाहिए। तो ये क्या करेगा, मेरे लिए 20 नंबर जनरेट करके दे देगा। और चूंकि हमने सिर्फ 20 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, ये वन डायमेंशन में है। अगर यही 20 नंबर से मुझे 2D में चाहिए तो क्या होगा, 20 का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, 10 × 2 का बना सकते हैं, 5 × 4 का बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, 20 को कॉम्बिनेशन पे लिख सकते हैं। कि मैं क्या करता हूँ, 5 × 4 का कॉम्बिनेशन में बना चाहते हैं, ये 2D में दे देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, 5/4 का क्या करेगा, आपको एरे बना के दे देगा। इसी को 3D में करना रहेगा तो 20 एलिमेंट्स को, तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन देखेंगे जो 20 बनाए। जैसे मान लो आपको क्या करना है कि कॉम्बिनेशन आपको सेम रखना है, कि मान लो मुझे 20 नंबर ही जनरेट करने हैं और इसको 3D में दिखाना रहेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा 3D में, 2:5:2 इस तरीके का बना सकते हैं। या तो क्या कर सकते हैं, 10:2:1 का कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये बना सकते हैं, तो ये 3D में चला जाएगा। तो जो भी आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, पॉसिबल यहाँ पे लिख दो। तो ये बेसिकली क्या होता है, शेप, क्या आप कौन सा शेप बनाना चाहते हैं। तो हम लोग 20 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चंस में क्या किया था, वो रखा था इसलिए। तो 6 नहीं होगा ना, 6 4 4 5, तो ये 2/2 का बनेगा, 2 4 2 4 2 2 2 5 इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास दो लेयर होंगे तो आपको दो लेयर अलग दिख रहे होंगे, दिख रहा है। और हर एक लेयर में कितने रो होंगे, तो 5 रो होंगे, तो आपको 5 रो दिख रहा होगा, एक रो, 2 3 4 5। और कितने कॉलम होंगे, तो दो कॉलम। ठीक है, तो इसको आप कैसे रीड करते हो वो भी आपको पता चल गया। ये क्या जनरेट करता है, रैंडम इंटीजर नंबर। ठीक है, ये हमारा रैंडम इंटीजर नंबर से बेस पे। देन एक होता है रैंडम एन, रैंड एन। ये क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, आयुष पता है। इस तरीके का कभी ग्राफ देखा होगा तो बताना। इस तरीके का कहीं पे देखा है, चार्ट ग्राफ में देखते हुए ज्यादातर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कि हमारा क्या है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। नॉर्मली का मतलब क्या होता है कि जब मिडिल पार्ट में इसको सेपरेट करोगे ना, तो ये क्या होगा, दोनों पार्ट्स में क्या होगा, इक्वल डेटा होगा। तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आप क्या करना है, इस तरीके से डेटा जनरेट करना चाहते हो जो क्या हो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम क्या कर सकते हैं, रेंड एन का यूज कर लेंगे। तो रेंड एन का हम लोग यूज क्यों करेंगे, पता चल गया। और रैंडम हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा क्यों जनरेट करते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है ना, 70 to 80% क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। कि रियल वर्ल्ड से आप जो भी डेटा कलेक्ट करोगे ना, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिखेगा। जब आप क्या करते हैं, एक लार्ज डेटा सेट कलेक्ट करते हो तब। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा किस टाइप की फैमिली होगी, मिडिल फैमिली। मिडिल का मतलब क्या होगा, अप्रोक्स बीच का, है ना। दूसरा हम आप क्या कर सकते हैं, और क्या एग्जांपल होगा, एज। कि सबसे ज्यादा कौन से एज वाले लोग रहते होंगे, तो मिडिल वाले एज लोग क्या रहते हैं, ज्यादा होंगे पॉपुलेशन में, है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग, हाइट। कि सबसे ज्यादा क्या होगा कि सबसे ज्यादा किस टाइप के लोग होंगे, तो एवरेज हाइट के लोग होंगे। तो ये क्या रहेगा कि आपका बीच में ज्यादा वैल्यू होगा, इसीलिए इसका क्या होता है, हाइट ज्यादा होता है। कि इतने से इतने के बीच में आपका डेटा क्या होगा, 68% कवर हो जाता है। देन इतने से इतने के बीच में कितना होता है, 95% डेटा कवर हो जाता है। सॉरी, 97%। 95 या 97 होगा, एक बार देख लेंगे। और जैसे क्या करते हो, यहाँ से यहाँ के बीच में जाओगे तो 99% डेटा क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि मुझे किस मार्केट को टारगेट करना है, कि मुझे 68% ऑडियंस को टारगेट करना है, या फिर 97 को, या 99%। तो इसीलिए जब भी हम डेटा देखते हैं या फिर कोई भी एडवर्टाइज होता है ना, इसी की बेस पे होता है 99.99%। देखते हो।
तो ये क्या होता है, इसी के बेस पे होता है कि हमारा मार्केट इतना ही कवर कर सकते हैं। और ये रेंज जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, उतना ज्यादा क्या होगा, वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल का मतलब क्या होगा, कि रिस्क ज्यादा होगा। कि जितना ज्यादा आप क्या करो, रेंज कम रख रहे हो, तो आपका क्या होगा कि एक फिक्स टारगेट ओरिएंट है, कि मुझे टारगेट करना है 24 से लेके 32 एज के बीच में। तो इसमें क्या होगा, कॉस्ट कम आएगा, ज्यादा फोकस कर सकते हो। अगर आप क्या करते हो, इस रेंज को बढ़ाते हो, कि मैंने बोला 18 से लेके 40 तक के बीच टारगेट करेंगे, तो इसका क्या होगा, 18 वाले क्या होते हैं, थोड़े एडल्ट होते हैं, सॉरी टीनेजर वाले होते हैं, इसका माइंडसेट अलग होता है। 40 वाले से क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, सीनियर हो जाते हैं। और इसके बीच का जो रेंज रहेगा, तो क्या होगा, आपको तीन कैटेगरी के बेस पे फिर क्या होगा, सोचना पड़ेगा कोई एक बार। अब इसमें क्या है कि सारे एडल्ट है, इसमें क्या हो सकता है, कोई भी एक प्रोडक्ट आप अच्छे से लॉन्च। इसमें क्या होता है कि आपका रिस्क कम रहता है, बट क्या होगा कि आपका ऑडियंस भी क्या होगा, कम हो जाए। तो ये चीज डिफाइन करते हैं हम लोग, कि हमारा कितना ऑडियंस कवर हो सकता है, जो हमने मार्केट से डेटा क्या क्या कलेक्ट किया है, और उसी की बेस पे क्या आते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो ये रहता है नीश जिसको बोलते हो आप। बट उसमें क्या था कि ऑडियंस कम हो जाएगा, ये रहता है। तो ऑडियंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली सेल क्या होगा, कम होगा। तो हमें क्या करना होगा कि ऐसे मार्केट में जाना पड़ेगा जहाँ पे क्या हो कि ऑडियंस ही मिले। तो क्या होगा कि फिर वो नीश मार्केट करते हैं, कि मुझे क्या करना है, ये ऐड उसी को दिखाना है जो इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। ये तो फिर क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा चला जाएगा। तो रैंडम इसको जनरेट कैसे करेंगे, तो एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडम। बाय डिफॉल्ट 3/4 क्या है हमारा, सेफ है, कि कितने रोज कितने कॉलम चाहिए, या फिर अपने हिसाब से कोई भी चीज रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा जनरेट। और ये जो डेटा होगा, इसकी वैल्यू हमेशा बाय डिफॉल्ट मैंने बताया इस रेंज के बीच में होगा। जो हमारा ये रेंज रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और 99% डेटा कहाँ तक कवर होता है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सुना है, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस का जो वैल्यू होता है, उसके बेस पे क्या करते हैं, ये चीजें क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा 99% डेटा क्या होता है कि -4 से लेके +4 के बीच में आ जाता है। -4 +4 क्या है, कि ये स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू है। ये स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू है, कि अगर आप क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू -4 और +4 के बीच में रखते हो, तो आपका 99% डेटा क्या होगा, कवर हो जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यू 3 और 3 के बीच में रखते हो, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो उसमें क्या होगा कि 99 या 90, सॉरी 95 या 97 रहता है, एक बार देख लेंगे। तो मान लो ये 97 है, तो 97% डेटा क्या होगा, कवर होगा। अगर आप क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के बीच में रखते हो, यहाँ से यहाँ के बीच में, -2 से लेके +2 के बीच में, तो आपका कितना डेटा कवर होता है, तो 68% डेटा कवर होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमारे पास वैल्यू होता है। तो अब इसके बेस पे क्या करते हैं हम लोग, चीजें डिफाइन करते हैं। अब इसी चीज को बोलते हैं मार्केट रिस्क। कि आपका वैल्यू जितना ज्यादा इधर जाएगा, टेल की तरफ जाएगा, उतना ज्यादा क्या होता है, रिस्क होता है स्टॉक मार्केट में। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे जनरेट करें, तो इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा कितने से कितने के बीच में ज्यादातर दिखेगा, -4 से +4 के बीच में। क्या ये रेंज बढ़ सकता है, तो हाँ, ये रेंज -∞ से +∞ भी जा सकता है। कि मान लो वो डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, ये दोनों वैल्यू। तो वो रहता है। तो अगर हमारा ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप देखोगे क्या है कि रेंज हमारा नॉर्मल। अगर आप क्या करते हो कि थोड़ा सा हम नंबर ज्यादा जनरेट करवा देते हैं, मैं एक ही वन डायमेंशन रखता हूँ और इसको क्या बोल देता हूँ, 40 डेटा जनरेट करवा देते हैं, 44 है। तो इसका रेंज देखोगे तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा वो दिखेगा। या फिर मैं क्या करता हूँ, 440 कर देता हूँ, जितना ज्यादा डेटा होगा आपको दिख रहा है। अब इसका रेंज हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपको ये रेंज बढ़ता हुआ माइनस की तरफ भी दिखेगा और प्लस की तरफ। तो जो जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या था, -4 से +4 के बीच में। और अगर ज्यादा डेटा होगा तो क्या होगा, कि वो इन्फिनिटी से जा सकता है। इसको मैं 44 रखता हूँ कुछ। तो ये समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया कि नॉर्मल नंबर होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं जो ज्यादातर हम लोग क्या करते हो, जब कोई गेम बनाते हैं, फिर ने क्या चाहिए, उसमें से कोई एक नंबर चाहिए, पिक करना रहता है, तो इस तरीके से ज्यादातर यूज करते हैं। कि मान लो मुझे इसमें से एक रेंडमली क्या करना है, नंबर पिक करना है। कैसे पिक करोगे, बचपन में खेलते थे ना, कागज में चीट लिख के उसका फेंकते थे और चूज करना रहता था। तो वही चीज क्या होता है कि हमारे पास चॉइस का ऑप्शन होता है, कि एनपी डॉट रैंडम रैंडम डॉट चॉइस। ये दिख रहा है। चॉइस का मतलब क्या होगा, कि आप क्या कर सकते हो, उसमें से कोई भी एक वैल्यू ला सकते हो।
तो ये रेंडमली क्या करेगा, आपको वैल्यू ला के दे देगा। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, आप नॉर्मली सफल गेम बना सकते हो इससे। कि हम क्या करें कि 1 से 6 के बीच में रेंज रख देते हैं। मान लो मैं क्या करता हूँ, np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, और इसकी वैल्यू 1 to रेंज लिख दें। np डॉट अरेंज, और अरेंज क्या होगा, 1 to 6, 7 कर दो। क्या दिक्कत आ गई? अच्छा, डायरेक्टली रैंडम के अंदर लिखा ना वो, np डॉट अरेंज। तो मान लो हमारे पास क्या है कि आप लूडो गेम बना रहे हो। ये हमारा डाइस हो गया। डाइस में क्या होता है, 1 to 6 नंबर होते हैं। तो ये आपका 1 to 6 नंबर हो गया। आप क्या कर सकते हो, आप डाइस को रोल कर सकते हो। तो जैसे डाइस को रोल करोगे तो क्या होगा, आपको रेंडमली कोई भी एक नंबर है। इस तरीके से आपका क्या होगा कि लूडो की तरह आपको गेम दिखेगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपका रेंडमली बना सकते हो आप। इसमें क्या कर सकते हो, डाइस गेम बना सकते हो। np डॉट चूज हो गया। देन सफल, सफल क्या करेगा, नाम से पता चल रहा होगा। हम्म, सफल क्या करेगा कि आपके पास क्या रहता है, जो भी कार्ड्स रहेंगे, जो भी नंबर रहेगा, वो क्या करेगा, एक बार सफल करें मतलब रेंडमली अरेंज कर देगा। ये चीजें, तो आप देखोगे कि हमारा डाइस पहले क्या था, सीक्वेंस में था। मैंने सफल कर दिया, क्या हो गया, जी। तो ये क्या करते हो, बार बार सफल करके भी रख सकते हो। तो ये सफल हो गया, और ये हमारा चॉइस हो गया। पिक रैंडम वन फ्रॉम। बाकी ये समझ में आया होगा। तो इतना तरीका हमारे पास क्या था, क्रिएट करने का तरीका था। और सबका क्या होता है, अपना स्पेसिफिक यूज केस रहता है। हर चीज को हर जगह पे यूज नहीं कर सकते, बट क्या होगा कि जहाँ पे जिसका रिक्वायरमेंट होगा आप उस तरीके से यूज करोगे आगे जाकर। बस बस अरे, हाँ, लास्ट वाली रहेगी डाइस के अंदर। वो क्या करता है, रेंडमली आपका नंबर इधर उधर सफल कर देता है, फिर क्या करता है, असाइन कर देता है। तो एक हमारे पास एज एरे का भी कॉन्सेप्ट होगा। ये बेसिकली क्या करेगा कि आपके लिए एक नया एरे नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, दूसरे वैल्यू को एज ए रेफरेंस की तरह लेगा। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा मेमोरी ऑप्टिमाइज रहता है कि आपका नया मेमोरी पे ही क्रिएट नहीं होगा। ये क्या करेगा, डाइस वाले value ले रहा है, और उसको क्या कर सकते हैं आप, दूसरे वैल्यू पे स्टोर कर सकते हो, जैसे D2। अब ये D2 में जो भी चेंज होगा तो वो डाइस के अंदर भी चेंज होगा, और जो डाइस में चेंज होगा वो D2 के अंदर चेंज, है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा, कि आप जब मेमोरी इफिशियंट रखना चाहते हैं, कि मैं वैल्यू अलग एक वेरिएबल पे रखना चाहता हूँ ताकि क्या हो, कैलकुलेशन कर सकूँ, तो वो चीज़ें क्या होंगी, ऑटोमेटिकली इस तरीके से। एज एरे का ये यूज रहता है। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देते हैं एरे और एज एरे में क्या डिफरेंस है। तो एरे क्या करता है, स्टोर करता है, मतलब वो मेमोरी लेगा। और एज एरे क्या करेगा, एज ए रेफरेंस की तरह यूज होगा, वो मेमोरी नहीं लेगा। पहले पहले मैं तो बिना नोट्स के ही पढ़ाता था। फिर मैंने सोचा एक ही चीज बार बार करवाते हैं तो बार बार देखना पड़ता है सीक्वेंस में।
इसलिए मैंने चैट जीपीटी को बोला अच्छे से तो जनरेट किया है। कौन सा? ये है ना, कि जैसे ये क्या हो गया कि अगर इस तरीके से कॉमा के बेस पे जितने बार लिखोगे वो उतना डायमेंशन होगा। हाँ, अगर आप कॉमा के बेस पे एक और ऐड कर रहे हो तो वो क्या होगा कि 4D में चला जाएगा। 4D में कैसे पता चलता है? कि आप ब्रैकेट के बेस पे देखोगे तो कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, है ना? तो इस तरीके से 4D में चला गया। 4D कितने तो हमारा जो पहला स्टार्टिंग का होगा, तो हमारे पास कितने लेयर बनेंगे? सबसे फर्स्ट तो 2 लेयर बनेंगे, तो ये पहला लेयर आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। ये पहला लेयर हो गया। माउस काम नहीं। तो ये क्या हो गया कि ये जो टू डिफाइन किया ना, तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको, ये पहला टू हो गया और ये दूसरा हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि थ्री हमने डिफाइन किया है, तो इसके अंदर क्या होगा, थ्री होंगे। तो ये आप देखोगे, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। फिर इसके बाद हमारा क्या डिफाइन है, थ्री। थ्री मतलब 3 रो होंगे, तो आपका एक रो, 2 रो, 3 रो, एक रो, 2 रो, 3 रो, एक रो, 2 रो, 3 रो। तो हर एक में क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड देन कितने कॉलम होंगे, तो 2 कॉलम, एक और ये दो। तो इस तरीके से ये क्या है, डिफाइन। इस तरीके से यहाँ पे लेयर को हम लोग रीड करते हैं। क्या चीज? एक बार और। साइज तो इतनी रहेगा। चलो ठीक है। कि मान लो आपने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, तो ये टू का मतलब क्या होता है कि आप जो डेटा डिफाइन कर रहे हो उसमें सबसे पहले टॉप लेयर क्या होगा, टू होंगे। तो कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे क्या है कि अलग से तीन है, और यहाँ पे क्या है कि अलग से स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ से भी आपको तीन इस तरीके से दिखेगा, तो यहाँ से यहाँ क्या करोगे, एक लेयर बन गया हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये ब्रैकेट बंद है, दिख रहा है, 2 ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गए, सब जगह एक एक ब्रैकेट बंद हो रहा है। देन सेकंड ये हमारा हो गया कि हम लोग 4D बनाए, तो 4D में सबसे पहला क्या होगा, 2 लेयर होंगे। तो लेयर वन हो गया और लेयर टू हो गया। ठीक है, जो हम लोगों ने ये डिफाइन किया। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, थ्री। थ्री का मतलब क्या हो गया कि हर एक लेयर के अंदर और 3 लेयर होंगे। तो आप देखोगे ये 3 लेयर, तो इसको कलर अलग, आपको यहाँ से यहाँ के बीच में क्या होगा, एक लेयर, एक 2 लेयर, और एक तीसरा लेयर। तो हर एक के अंदर कितने होंगे, तीन तीन होंगे। तो इसके अंदर तीन है, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, तीन होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर भी तीन बनेंगे। अब इसने बोला कि हर एक लेयर के अंदर क्या है कि 2 रो, सॉरी 3 रो है और 2 कॉलम है। तो हर एक लेयर के अंदर आपको 3 रो दिखेंगे, ये दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। और कितने कॉलम है, तो दो। पहला कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये। ठीक है, अब इस चीज को एग्जांपल के फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो सकता है कि आपने क्या बोला कि मुझे क्या करना है कि रीजन वाइज सेल लिखना है, रीजन वाइज सेल्स। तो जो हमारे पास ये हो गया, ये हमारा क्या होगा, सेल्स अमाउंट हो गया। तो सेल्स अमाउंट कुछ इस तरीके से दिखेगा एक रो पे, सॉरी एक कॉलम पे। दूसरे कॉलम में क्या दिखेगा, रीजन दिखेंगे। ठीक है, तो ये रीजन हो गया, ये सेल्स हो गया। तो ये क्या होगा, इस तरीके से आपको डेटा दिखेगा। देन फिर मैंने बोला कि ये चीज आप दिखा रहे हो उसको क्या करो आप, कि लोकेशन वाइज दिखा दो। तो मेरे पास कितने लोकेशन है, तो मैंने बोला 3 लोकेशन है। तो ये क्या करेगा, इसी चीज को 3 पार्ट में इस तरीके से दिखा देगा। तो ये 3 लोकेशन में इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये क्या होगा कि ये दिल्ली का पूरा हो गया, ये कि मान लो कि बैंगलोर का हो गया, और ये मुंबई का डेटा हो गया। तीनों अलग अलग दिखेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, इजिली एनालाइज कर सकते हो। फिर आपने बोला कि इसी चीज को क्या करना है कि आपको बताना है कि प्रीमियम और फ्री शिपिंग के बेस पे। तो क्या बनेगा कि दिल्ली में भी प्रीमियम होंगे और फ्री होंगे, देन बैंगलोर में भी फ्री होंगे और प्रीमियम होंगे, और मुंबई में भी क्या होंगे, फ्री होंगे और प्रीमियम होंगे। तो आप क्या करोगे, इसी चीज को डिटेल व्यू में किस तरीके से बनाओगे, तो इसका एक पूरा बन जाएगा। ये क्या रहेगा, फ्री का रहेगा, कि फ्री वाला हमारा इस तरीके से बनेगा, एक प्रीमियम बनेगा। प्रीमियम में भी क्या होगा, सेम चीज होगी। तो एक दिल्ली का होगा, दिल्ली के अंदर क्या होगा, रीजन्स होंगे और सेल्स होंगे। इसी तरीके से बैंगलोर का क्या होगा, रीजन होगा और उसके सेल्स। देन क्या होगा कि हमारे पास मुंबई होगा, उसका रीजन होंगे, उनके सेल्स। तो जो सेम चीज हमने यहाँ पे दिखाया, सेम चीज यहाँ पे भी है, कि बिजनेस पर्पज से इस तरीके से दिखेगा आपको। एंड देन डेटा उस तरीके से। तो यही चीज आप क्या करते हो, विजुलाइज करते हो। कि हम लोग एरे में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एरे में चीजें फास्ट होती है इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। कि एरे में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन एक साथ करते हैं। दूसरा, इसमें पैरेलल कैलकुलेशन होता है।
पैरेलल मतलब एलिमेंट वाइज कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आपके लिए क्या होता है, एलिमेंट वाइज कैलकुलेशन होता है तो इजी हो जाता है। एलिमेंट वाइज कैलकुलेशन अभी हम लोग देखेंगे। बाकी ये समझ में आया किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, समझ में आया ऑनलाइन। बाकी फिर हमने बताया था एरे डायमेंशंस, जीरो डायमेंशंस क्या होता है, वन डायमेंशंस क्या होता है, 2D 3D। वन डायमेंशंस को बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, स्केलर्स। 2D को क्या बोलते हैं, वेक्टर। और क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स, ये भी क्या है 2D हो गया। टेंसर्स क्या होते हैं, ये 2D होते हैं। ये तीनों क्या होंगे, 2D क्या होंगे। बट डिफरेंस क्या आएगा कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो हमेशा क्या होगा, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे। किस वेक्टर में क्या होंगे, कॉलम और रो कुछ भी हो सकते हैं, बट मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम सेम सेम होंगे। देन टेंसर्स में क्या होता है कि टेंसर्स मेमोरी ऑप्टिमाइज रहता है। टेंसर हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइज, जिस तरीके से एरे है ना, उसी तरीके से टेंसर का भी कॉन्सेप्ट होता है, जिसको बोलते हैं टीपीयू, सुना है। तो टीपीयू भी क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट होता है, और वो चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी, अगर मैं दिखा दूंगा। ये रैम है, यहाँ पे आप क्या करते हो, मैनेज इधर क्या चेंज रन टाइम पे, तो यहाँ पे आपको एक टीपीयू दिखेगा, ये दिख रहा है। टीपीयू बेसिकली होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, कि जो भी हमारा चीज प्रोसेस होगा वो क्या होगा, टेंसर पे होगा। और टेंसर क्या है कि मेमोरी ऑप्टिमाइज करके सारी चीजें करता है, तो ये ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से एरे हमारा कॉन्सेप्ट है। चलो देन कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता है, कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायमेंशंस इस तरीके से दिखा सकते हो। मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अनदर डायमेंशंस। क्या आपके पास क्या है कि या तो पहले से होगा, या तो आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे कि एरे 4 इक्वल टू एनपी डॉट एरे। अब इसमें क्या करना है कि इसके डायमेंशंस को आप कैसे डिफाइन करते हो, मैनुअली, कि आप इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हो, याद है। इस तरीके से आप क्या करते थे, ब्रैकेट लगाते थे, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता था, 2D बन जाता था। अब 2D में कितने रोज कितने कॉलम में बता सकते हो, एक रो है और हमारे पास 6 कॉलम। इसी को 2D दो रो बनाने रहोगे तो कैसे करोगे, तो कॉलम और दूसरा रो इस तरीके से अटैच कर, तो हर एक रो की वैल्यू क्या हो गई, ब्रैकेट के अंदर हो गई। ये पहला रो का वैल्यू हो गया, कॉमा दूसरे रो का वैल्यू, तो कितना होगा, तो कुछ भी हम लोग रख लेते हैं, 4 कॉमा, सेम नंबर है। तो ये आपका क्या हो गया, दो रो हो गए, और जितने कॉलम थे सेम कॉलम। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो, ये क्या हो गया हमारा मैनुअली। आप इसी चीज को क्या कर सकते हो, एंडिंग उसके अंदर यूज कर सकते हो, एरे 5, और क्रिएट करते हैं एनपी डॉट एरे। और इसमें क्या करेंगे, वन डायमेंशन ही बना लेते हैं। मान लो मेरे पास ये पूरा डेटा है, ये एक सिंगल रो पे पूरा डेटा है हमारे पास। अब इसको क्या करना है कि अपने हिसाब से 10D में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एंडिम का एट्रीब्यूट्स होगा, इसको पैरामीटर बोलेंगे। एंडिम मतलब क्या होता है, याद है कि नंबर ऑफ डायमेंशंस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और चेक करने के लिए एंडिम लिखते हैं तो वो चेक करके बता देता है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो क्या होगा कि वो 10 डायमेंशंस का बन जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली कितना ब्रैकेट लग रहा है, तो आपके लिए 10 ब्रैकेट्स लगा रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपना डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ डेटा टाइप चेंज करना, तो क्या करते हो आप, डी टाइप। और जो भी रखना आप क्या करना चाहते हो, कि मैं इसको फ्लोट रखना चाहता हूँ तो एफ डिफाइन कर दूंगा, तो सारे क्या हो जाएंगे, फ्लोट। जो आपको लास्ट में दिखेगा डेटा टाइप क्या रखा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन, इसको मैं 2D में भी कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला कि इसको 2D में कर दो, तो ये क्या करेगा, 2 ब्रैकेट। इसको मैं बोलूंगा 3D पे कर दे, तो ये क्या करेगा, 3 ब्रैकेट लगा दे। ठीक है, इसमें सेव का भी है क्या, सेव, बाकी हम लोग सेव का भी है भी। मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्रिएट ये है,
जो फर्स्ट रहेगा 1D रहेगा, 1D, जिसमें मान लो कि 12 एलिमेंट होंगे। दूसरा, आपको 2D क्रिएट करना है, जिसमें क्या रखोगे, मान लो 12 ही एलिमेंट रखोगे। और एक 3D क्रिएट करना है, डॉट 3D, और जिसमें क्या होगा, 12 एलिमेंट। तो जल्दी से क्रिएट कर लो। क्या आपको क्या करना है, 1D 2D और 3D का क्रिएट करना है। और इसी में हम लोग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट एक बार और अप्लाई करते हैं। क्रिएट हो गया। तो आप कोई भी मेथड ऊपर में से जो भी मेथड थे उसको यूज कर सकते थे। तो मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। तो इसमें क्या रखूंगा, 12 एलिमेंट रख। तो आप एरे भी बना सकते हो, लिस्ट इस तरीके से मैंने बना दिया। और एरे कैसे बनाते हैं, ARR 1D, 1D इक्वल टू क्या करेंगे, np डॉट एरे, और जो भी डेटा होगा वो पास कर सकते हो। तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हो, या तो फिर जो हमने डेटा स्टोर किया है उसको हम ले एरे
वन, ये चीज हो क्या, तो ये आपको वन डायमेंशन दिख रहा है। 2D कैसे बनाते थे, अरे 2D और रैंडम का यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैनुअली टाइप आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, रीसेप का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा लिस्ट से स्टोर कर रहे हैं, और डायमेंशंस कितना रखना है, तो 2D रखना है। तो बाय डिफॉल्ट आपका टू ब्रैकेट के बेस पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2D इस तरीके से भी बनेगा। दूसरा हमने क्या बोला कि 2D में आप क्या करो, 3/4 का रखना है, क्योंकि 12 एलिमेंट है तो 3/4 का बन सकता है। तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, उसके लिए रीसेप का यूज करेंगे, या तो फिर क्या करना होगा हमें कि कोई भी रेंडमली जनरेट करना होगा, अरे 2 और डी इक्वल टू एनपी डॉट अरे, सॉरी, एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। मुझे क्या करना है कि 3/4 का, और उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस तरीके से मुझे बना के दे देगा कि मैनुअली मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, ये क्या कर दिया मेरे लिए, रेंडमली जनरेट करके दे। उसका रेंज क्या रखा है, 1 से 100 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये ला के मुझे 3D बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, एरे 3 और डी इक्वल टू एनपी डॉट रैंडम, और इस तरीके से। हाँ, क्या आप अपने हिसाब से इस तरीके से करें, हम अपने, मैंने बोला ना कि आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कि अगर मैनुअली 2D बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं कहता हूँ एरे 2 और डी, क्या कर सकते हो आप, एनपी डॉट एरे, और इसके अंदर इस तरीके से डेटा पास कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हमने मैनुअली बनाया है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ इस तरीके से कि हमारे पास क्या है, कि 2D बनाया है, कैसे पता चल रहा है, इसमें आपको डबल ब्रैकेट दिखेगा स्टार्टिंग और एंडिंग में, ठीक है। एंड देन हमने कितने रो लगाए हैं, तो आपको ये पहला रो दिखेगा जो ब्राउन में दिख रहा है, पहला रो, दूसरा रो, और ये तीसरा रो, और हर एक रो में कितने हैं, तो 4 4 एलिमेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2D बन गया। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये 2। तो जितना भी तरीका है मैंने बता दिया। अब हम लोग रीसेप का भी आगे जाके यूज करेंगे। रीसेप क्या करेगा कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसके शेप को चेंज कर सकते हो। बट अभी हमें थोड़ा सा स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग देखना था। 1D में स्लाइसिंग इजी था, इस तरीके से करते थे इंडेक्सिंग का। 1D इंडेक्सिंग कैसे करते थे, तो मान लो मुझे एक एलिमेंट चाहिए तो इस तरीके से लिखते थे, तो वो मुझे एलिमेंट ला के देते थे, है ना। तो ये 1D का इंडेक्सिंग था। अब यही चीज मुझे 2D के लिए करना है, तो कैसे करोगे, अब मुझे क्या करना है, 2D इंडेक्सिंग करना है, कि 2D में से डेटा चाहिए। 2D में से डेटा चाहिए, इसका मीनिंग क्या हो गया, तो आपके पास एरे 2D है, मान लो एरे 2D हमारे पास है, मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ, कैपिटल 2 और कैपिटल डी। अब मुझे इसमें से चाहिए 91। अब आप कैसे ला के दिखाओगे, इसमें से मुझे 91 चाहिए, तो कैसे आप क्या इंडेक्सिंग यूज करोगे, इतना तो पता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको याद हो कि आपके पास क्या इस तरह से कोऑर्डिनेट है, आपको यहाँ पे जाना है, लेकिन आपको क्या करना है, एक्स और वाई दोनों को फॉलो करना है, फॉलो करके ही जाना। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इस तरीके से भी जा सकते हो, बट क्या है कि हमें 90 डिग्री का एंगल लेके चलना है। अगर यहाँ पे जाओ तो कैसे चलते हो, तो पहला आप एक्स में जाते हो, एक्स में इतने कदम, देन फिर यहाँ से वाई इतने कदम। तो आपके पास क्या था, एक्स और वाई की वैल्यू जो जितने आप चलते हैं वही हमारा क्या था, मान लो ये 3,4 है, तो ये क्या होगा कि 3 आप एक्स एक्सिस में चले और 4 वाई, ये होता है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी करें, कि हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि हमारे पास ये रो नंबर है, तो ये 0 नंबर है, 1 2, ये हमारा पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो। इस तरीके से कितना होगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये चौथा। अब मुझे क्या चाहिए, 91 चाहिए। तो इसके रो और कॉलम कितने हैं, अब देखोगे पहला रो में है और दूसरे कॉलम पे है। यही है उसका इंडेक्स नंबर, अगर देखोगे तो, है ना। अगर आप इधर से चलो तो हमारा क्या है, फर्स्ट रो है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट।
और वह कितने कॉलम में है? तो ये सेकंड वाले कॉलम में, मतलब थर्ड वाले कॉलम में है, लेकिन एक्चुअली इंडेक्स नंबर कितना है? तो यही इसका क्या हो गया, पोजीशन है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये समझ में आया 2D का इंडेक्सिंग कैसे करोगे? एरे, एरे, टू और डी, ब्रैकेट इंडेक्सिंग का इसी तरीके से लगता है। अब हमने बताया पहला क्या आएगा, रो आएगा। पहला जो वैल्यू रहेगा वो रो रहेगा। रो कितना हमारा, कितने रो में था? तो फर्स्ट रो पे था। और कौन से कॉलम में था? सेकंड वाले कॉलम में था। तो ये कितना ला के दे देगा मुझे? तो 91 ला के दे देगा। ये समझ में आया? इसका मैं सिंटेक्स ले लेता हूँ। एरे, देन पहला रो होता है, देन कॉमा, कॉलम। ये समझ में आया? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग का यूज करते हो। अल्टरनेटिव वे में इस तरीके से भी कर सकते हो, एरे टू और डी, पहला ब्रैकेट में क्या होगा, रो होगा, और दूसरे ब्रैकेट में आप इस तरीके से कॉलम रख सकते हो, तो सेम वैल्यू आपको ला के दे देगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो हमारे लिए इजी कौन लग रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? क्योंकि डबल ब्रैकेट को यूज करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप क्या करते हो, फर्स्ट वाला यूज। तो ये दोनों सिंटैक्स है कि अब आपको कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना हो तो क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से एक्सेस। 3D में क्या होगा, यही कॉमा के बेस पे तीन लगे। 4D में क्या होगा, फोर कॉमा के बेस पे क्या करते हो। मुझे समझ में आया? अरे ये ले लो। अब हमारे पास ये 3D में है। 3D में मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू। अगर सिंपली अगर आप क्या करते हो, वन लिखते हो, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर यहाँ पे वन लिखते हैं तो क्या मीनिंग होगा, कि आप सिर्फ पहला रो चाह रहे हैं। रो में कितने हैं, तो जितना वैल्यू होगा पहला रो में सारा value है। अब इसमें होता है कि आप इसमें भी क्या करते हो, सेम तरीका। अब मैं एक रेंडमली नंबर, मेरा नंबर है, मान लो मुझे क्या चाहिए, ये 28 चाहिए। तो कैसे ला के, 28 कैसे ला के बता सकते हो? टू हाँ, पहला वाला थर्ड, नहीं तीनों डायमेंशन हैं। नहीं सर, हाँ, थ्री फोर सर, हाँ, कि हमारे पास कितने लेयर होंगे। आप वो चीज गलत समझ रहे हो। इसका बेसिकली मीनिंग होता है ना कि आपके पास 3/4 का जो भी बनेगा वो दो लेयर बनेंगे। इस तरीके से बनता है कि अगर डायमेंशन करते हैं ना, तो अगर सिंगल वैल्यू दे रहे हो तो मतलब वो क्या हो गया, वन डायमेंशन। अब इस तरीके से 4 और 3 दे रहे हो तो ये 2D रहता था, याद है? लेकिन 2D में क्या है कि रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है। इसी तरीके से एक 3D बनाओगे, 3D में क्या होगा, तीन कॉमा के बेस पे डेटा आएगा। हाँ, कि आपके पास तीन नहीं, दो है ना, कि आपके पास क्या है, दो है। कि 3D का मतलब क्या हो गया, कि एक और लेयर ऐड हुआ है और उसमें कितने होंगे, तो दो लेयर होंगे उसके अंदर। तो दो लेयर इस तरीके से डिफाइन करो कि दो लेयर होगा और सारे लेयर 4/3। ये चीज है। अगर तो उसका कॉम्बिनेशन यूज कर लोगे, कि अगर 12 है तो 12 का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 12 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, तो थ्री और थ्री, थ्री सिक्स, 9 हो जाएगा ना, 3 2 6 और 2 तो ये बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो। दूसरा 6 × 2 × 1 का बना सकते हो, है ना, कि हो सकता है एक ही लेयर हो। तो इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग 2D बना रहे थे तो 2D में क्या आता था, 3/4 लिख देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी था कि उसमें 3D बन गया। बस इस पे जो नंबर होता था वो बेसिकली क्या है, रो है।
और ये क्या है, कॉलम है। इसी तरीके से क्या 3D बनाओगे तो 3 आएंगे। अब उसके अंदर बताते हो कि कितने लेयर बनेंगे 3D में। तो 3D वाले में मान लो कि यहाँ पे 5 लिख दिया, तो उसके अंदर 5 लेयर बनेंगे। और जो भी लेयर होगा उसका साइज क्या होगा, तो 2x4 रख देते, तो 2x4 होगा हर एक लेयर का। समझ में आया? इसी तरीके से 4 बना देते तो 4 कॉमा के बेस पे लिख। तो जो पहला होता है कि 4 लेयर में क्या होगा, तो उसमें 2 होंगे। दूसरे लेयर में क्या होगा, 5 होगा। और उसके अंदर हमारे पास हर एक लेयर के अंदर कितने रोज एंड कॉलम होंगे, तो 2x3 का rows। तो इस तरीके से डिफाइन कर, ठीक है। क्या कर रहे थे हम लोग, अच्छा 2D का ही देख लेते हैं। 2D में इंडेक्सिंग आपको पता चल गया। इसी में स्लाइसिंग करना तो कैसे करोगे, तो मान लो मेरे पास एरे 2 और डी है। अब मुझे क्या चाहिए, 91 और 67 चाहिए। तो कैसे ला के दे देंगे, स्लाइसिंग यूज करना है। स्लाइस द वैल्यू, कौन सा, फ्रॉम 2D। और वैल्यू हमारा है 91 एंड 67। अब ये दो वैल्यू चाहिए मुझे, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू चाहिए सीक्वेंस में चाहिए, तो क्या होता है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट लीजिए। कैसे यूज करोगे, तो एक जनरलाइज, ये हमारा क्या हो गया, पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, और ये तीसरा रो। तो यहाँ पे टू, ये भी हमारा 0 1 2 और ये 3 के बेस पे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, ये दो नंबर चाहिए थे। अब ये दो नंबर कौन से रो पे मिलेंगे मुझे, कौन से रो पे मिलेंगे, सेकंड वाले रो पे। और उसका इंडेक्स नंबर कितना है, तो 1 है ना, तो मैंने 1 लिख दिया। अब मुझे यहाँ से सारा डेटा मिल जाएगा। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, यही दो डेटा चाहिए। तो अब मुझे क्या करना होगा, कॉलम में जाना। तो कॉलम में कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, तो ये हमारा कॉलम का होता था कॉमा के बाद। तो मैंने बोला आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसी का स्लाइस करना है। तो स्लाइस के लिए कौन सा इंडेक्स होता है, क्या होता है, सिंडेक्स होता था। इस तरीके से कॉलन लगाते थे। मुझे 2 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 3 तक का। तो मुझे यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, आपको पता है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया इसका स्लाइसिंग, कि हम लोग किस लेवल में स्लाइस कर रहे हैं, तो ये कॉलम लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे, हाँ, जैसे हमने क्या होना कि एरे 2D है। अब इसको मैंने क्या किया है, मैं नीचे एक और बनाई देता हूँ, एरे 2 और D है। मैंने बोला कौन से रो पे मिलेगा, फर्स्ट वाले रो पे मिलेगा, तो मैंने 1 लगा। फिर कॉमा के बाद क्या आता है, वो कॉलम का पार्ट चल गया। अब मुझे कॉलम में कौन सा चाहिए, तो मुझे 2 और 3 दोनों चाहिए। तो एक साथ मल्टीपल चाहिए, तो क्या आता है, स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो स्लाइसिंग कैसे यूज था, तो कॉलम लगा देते हो। और मुझे क्या चाहिए, 2 और 3 दोनों चाहिए, तो मुझे कहाँ तक जाना होगा, 4 तक का। 4 या फिर बाय डिफॉल्ट क्या करते हो, नहीं भी रखोगे तो भी ला के दे देगा। क्यों, क्योंकि एंडिंग पार्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट 4 ही है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 91 और 67 ला के दे, समझ में आया? कि हमारा जो कोई चीजें थी इसी तरीके से बन रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन था, ये समझ में आया आयुष। हम्म। जैसे अगर आप स्लाइसिंग करते थे तो कैसे करते थे, 1D में एरे 1 और D था। जैसे मान लो ये आपका 1D था, अब मुझे क्या चाहिए था, 6 और 7 चाहिए था, तो कैसे लाते थे, जो भी इसका इंडेक्स नंबर होगा। बाय डिफॉल्ट 6 और 7 चाहिए, तो मैं मेरे ख्याल से 5 है, 5 से लेके 7 तक। तो ये 6 और 7 ला के दे देता था। तो ये हमारा क्या है, सिंगल हमें जहां से चाहिए था वो। अब हमने क्या किया कि 2D में भी यही स्लाइसिंग का यूज करना है। तो कैसे कर रहे थे हम लोग, कि हमारा ये 2D है, 2D में हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। अब मैंने क्या बोला कि मुझे ये वैल्यू ला के दे दे। तो ये क्या करेगा, कि अगर सिर्फ 1 लिखते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब क्या हो गया, कि पहला रोल आके आपको दे देगा, है ना। तो ये आपको पहला रोल मिल गया। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, 91 और 67 चाहिए। तो आप इसके लिए क्या स्लाइसिंग यूज करते थे, जिस तरीके से ऊपर कर रहे थे इस तरीके से यूज कर रहे थे, है ना। तो इसी के अंदर हम क्या करें, इस तरीके से यूज करते थे स्लाइसिंग का। कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे 3 नहीं, 3 था, 3 से लेके कॉलन 4 तक का चाहिए। तो ये मुझे ला के दे दिया, ये समझ में आया। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी करें। हाँ, अगर फर्स्ट वाले से चाहिए था मुझे, अगर
28 और 47 चाहिए, तो कौन सा एरे होगा, सॉरी कौन सा कॉलम रो होगा हमारा। तो आप क्या करते हो कि मुझे 0 रो चाहिए, मतलब पहला रो चाहिए। तो ये क्या करेगा मेरे लिए, पहला ब्रैकेट ला के दे देगा। तो ये हमारा वन डायमेंशन की तरह दिख रहा है, और वन वन डायमेंशन स्लाइसिंग कैसे करते थे, तो ये ब्रैकेट लगाते थे। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करते हो कि मुझे ये दोनों चाहिए, तो इसका इंडेक्स नंबर डाल देते हैं। इंडेक्स नंबर कितना है, तो बाई डिफॉल्ट 1 से लेके 3 तक का करते हैं। तो ये 27 और 47 दे दें। ये समझ में आया? तो ये 2D में हो गया। 3D में भी क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट इसी तरीके से यूज करेंगे। तो मान लो ये हमारे पास 3D है, 3D में मुझे एक सिंगल एलिमेंट चाहिए 21, तो कैसे ला के दोगे। अच्छा, इसी में एक और कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं कि मान लो अगर जो मुझे डेटा चाहिए ये 28 और 57 चाहिए, मुझे ये दोनों एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या लिखोगे। अब हमें रो एक से ज्यादा चाहिए या कॉलम एक से ज्यादा चाहिए, देख लो। क्योंकि हम 2 रो ले रहे हैं ना, तो अब जो हमारा इंडेक्सिंग अगर आप देखोगे तब किस तरीके से चलेगा, मुझे 2 रो चाहिए, तो एरे 2 और D लिखोगे। और इसमें मुझे क्या चाहिए, अगर आप कहते हो कि पहला रो लेते तो इस तरीके से लिखते तो पहला रो ला के देता था। अगर 0 लिखोगे तो 0, अगर मुझे दोनों रो चाहिए तो क्या करना होगा, मुझे स्लाइसिंग का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 0:2। तो 2 का मतलब क्या हो गया, 1 तक जाएगा, तो मुझे क्या करेगा, ये 2 रो ला के दे देगा। ये 2 रो ला के दे दिया। अब उसमें से मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, तो हमें सिंगल कॉलम चाहिए, मल्टीपल कॉलम चाहिए। सिंगल कॉलम चाहिए, तो सिंगल कॉलम के लिए इंडेक्सिंग यूज होता था। तो हमें कौन सा चाहिए, तो फर्स्ट वाला चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, क्योंकि क्या है, फर्स्ट ही इंडेक्स नंबर है ना। अगर 28 का देखो, जैसे आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, 27 और 58 21, ये हमारे पास वैल्यू है, इसी के अंदर कॉमा, कॉमा के बेस पे। तो इस तरीके से आपको देखिए, क्या आप कॉमा के बेस पे इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे अगर कॉमा के बेस पे करना चाहते हो तो कॉमा के बेस पे, कॉमा वाला इजी होता है। कि मुझे क्या चाहिए, 2 रो चाहिए और उसमें से एक कॉलम चाहिए। अगर मुझे 2 कॉलम चाहिए होते तो क्या करते हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं, स्लाइसिंग लगा, तो ये क्या करता है, स्लाइसिंग आपको करके 1 से 3, ये क्या करेगा कि आपको इस तरीके से तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया कि आपको रो वाइज एलिमेंट चाहिए होगा तो इस तरीके से लोगे, कॉलम वाइज चाहिए होगा तो किस तरीके से लोगे, तो ये रहेगा आपके पास। हाँ, सिंगल सिंगल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ही क्या है कि सीक्वेंस में आपको देखना है। अगर आपको अलग अलग जगह से चाहिए तो फिर क्या करना होगा, आपको मैन्युअली अलग अलग क्या करना होगा, स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। अब 3D में हमें ये 81 चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखोगे बता सकते हो। जो मैंने सीक्वेंस बोला वही सीक्वेंस को फॉलो करना है। मुझे ये 81 चाहिए, 3D इंडेक्सिंग, और मुझे चाहिए वैल्यू 81। तो 81 कैसे लाओगे, तो मैं करूँगा एरे 3D, और ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट वाले में है। इसको क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। अगर मैं 0 लिखता हूँ तो क्या ला के देगा बता सकते हो। तो इसने मुझे क्या कर दिया, लेयर ला के दे दिया। तो अब इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिफाइन करके, कि जब आप लिखते हो तो कुछ इस तरीके से आप क्या करते हो, अपना विजुलाइज करके रख सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, पूरा एक लेयर है, इसके अंदर कितने हमारे पास 3D में कितने लेयर है, तो 2 लेयर है। तो एक ये लेयर हो गया और एक ये लेयर हो गया, ठीक है। अब इस लेयर के अंदर क्या होगा, रोज होंगे और कॉलम, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो जो पहला हम लोग नंबर लिखते हैं वो लेयर के लिए रहेगा। तो हमें कौन सा लेयर चाहिए, ये वाला लेयर चाहिए या ये वाला लेयर, तो मुझे फर्स्ट वाला लेयर चाहिए था। फर्स्ट लेयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा, इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 0, और इसका 1 रहेगा। अब उसके बाद मुझे कौन सा चाहिए, तो मैं 21 का कर देता हूँ, ताकि क्या होगी, सारा इंडेक्स नंबर सेम सेम ना हो, तो क्या होगा, 0 0 हो जाएगा। अब मुझे कौन सा रो चाहिए, तो फर्स्ट रो चाहिए, तो मैं पहला लेयर चाहिए था, पहले लेयर में कौन सा चाहिए था मुझे, तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट रो चाहिए था। अब इसमें कौन सा कॉलम चाहिए था, तो सेकंड कॉलम चाहिए। इस तरीके से आप क्या करते हो, लिखो रीडिंग, ठीक है।
ये समझ में आया। अब मुझे क्या, इसी चीज को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन पे यूज कर सकते हैं। ये चीज हम लोग, मुझे क्या चाहिए था, जीरो, जीरो में से वन चाहिए था, वन में से टू चाहिए, तो ये क्या करेगा, 21 ला के दे देगा। ये हमारा क्या हो गया, 21 ला के दे दिया। ये समझ में आया। तो इंडेक्सिंग ईजी है। अगर मैं बोलूंगा कि 28 चाहिए मुझे इसमें से, तो क्या होगा, मुझे ये 28 नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या लिखूँ, क्या इंडेक्स नंबर लिखूँ, किस तरीके से, 28 नंबर चाहिए, एरे थ्री और डी। बताओ क्या क्या आएगा इंडेक्स नंबर पे। पहला वन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मुझे सेकंड वाले लेयर पे जाना है, तो ये वन हो गया। फिर मुझे क्या करना है कि 28 कौन से लेयर, कौन से रो पे है, तो जीरो वाले रो पे है। देन कौन से कॉलम में, तो सेकंड वाले कॉलम, तो ये 28 ला के दे। तो ये हमारा इंडेक्सिंग होगा। स्लाइसिंग में क्या होगा कि मुझे ये दोनों वैल्यू चाहिए, 72 63, जीरो होगा, क्योंकि अब स्लाइसिंग किस पे होगा, रो पे होगा, कॉलम पे होगा, लेयर पे होगा। देख के बताओ कि मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए, तो दो अलग अलग किस पे ले रहे हैं, तो सिंपली आपको रो पे दिखेगा, दो अलग अलग रो पे लगा रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट रो वाले में लगेगा। इस तरीके से आप क्या करोगे, रो वाले में लगाओगे। तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, तो क्या होगा, एरे थ्री और डी। तो मुझे क्या करना होगा कि पहला लेयर चाहिए, तो मैंने पहला लगा दिया। अब मुझे मल्टीपल रो चाहिए, तो कितने चाहिए थे कि पहला और दूसरा वाला चाहिए था। तो ये हमारा क्या करेगा, अगर आप देखोगे एक एक करके क्या कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें से 94 और 47 चाहिए था, तो मतलब कि आपको दो रो चाहिए, तो रो कहाँ से स्टार्ट होगा, चौकोर, कोई नहीं। तो मुझे 72 और 63 चाहिए था। अब ये क्या होगा कि मुझे दो रो चाहिए, तो मल्टीपल क्या होगा, स्लाइसिंग यूज हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, जीरो से लेके टू तक का चाहिए, तो ये क्या करेगा, दो रो ला के देगा, ये मुझे ला के दे दिया। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, एक ही कॉलम चाहिए, जो क्या है, कॉलम नंबर टू है, छवन है, तो ये 72 और 63 ला के दे दिया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, 3D में। ये समझ में वीडियो प्रिंट करते हैं रिकॉर्ड बनाने। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, ये 40 और ये बोलते हैं 40 यहाँ से चाहिए और 35 यहाँ से चाहिए, क्योंकि स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम इंडेक्स नंबर पे काम करेगा। तो अगर मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये 40 ला के देना है और यहाँ से 35 ला के देना है, दोनों लेयर से एक एक। तो अब क्या होगा, स्लाइसिंग कहाँ पे लगेगा, हाँ, तो लेयर में मुझे क्या चाहिए, जीरो इंडेक्स का चाहिए, तो जीरो से वन तक ले लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर भी समझ में। मुझे क्या चाहिए, जीरो और कॉलम, कॉलम वन तक बाय डिफॉल्ट दो ही है, तो लगाओगे नहीं तो भी चलेगा, कॉमा लगा दोगे बस। देन मुझे क्या चाहिए, पहला वैल्यू चाहिए, तो वो जीरो में ही है। देन कॉलम में भी क्या होगा, वो पहला होगा तो वो भी जीरो ही है ना। तो आपको ये क्या देगा, 40 और 35 का, तो सब में जीरो जीरो यूज। अगर मुझे क्या चाहिए था, एक से ज्यादा रो चाहिए थे, तो क्या करेगा आप, जीरो यहाँ पे लगा, तो आपको क्या कर, दोनों से वैल्यू उठा के दे देगा। कॉमा जीरो, या इस तरीके से ये चीज को क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन से आप यूज करके जितना वैल्यू चाहो, जिस तरीके से चाहो क्या कर सकते हो, रिट्रीव। ये समझ में आया? ये ले।
थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे तो समझ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इजी है, बस प्रैक्टिस करोगे तो कोड भी क्या होता है समझ में आ जाए। इसका सिंटैक्स होता है, तो सिंटैक्स किस तरीके से लिखते हैं वो है। हो गया ये। क्या हो गया, समझ में आ रहा संध्या? बाकी कॉपी वर्सेस व्यू इसका देख लेंगे थोड़ी देर बाद। देन एक सेव का देख लेते हैं, सेव और रीसेव। तो एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स होते क्या है? एट्रीब्यूट्स और मेथड में डिफरेंस क्या है, याद है? एट्रीब्यूट्स और मेथड में डिफरेंस क्या है? मेथड क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जो फंक्शंस क्रिएट करके करते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या होता है? जो वेरिएबल होता है। एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल के बेस पे आपको एक सिंगल वैल्यू ला के दे देगा, ये फिर क्या करेगा, एज अ सिंगल वैल्यू में मल्टीपल डेटा भी हो सकता है। तो ये रहता है हमारे पास। तो अगर आपको सेव चेक करना रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एरे जो भी हमारे पास होगा, मान लो ये 3D है, डॉट सेव। तो ये क्या बताएगा? ये बता देगा कि कितने का आपने सेव बनाया था। ये बताएगा कि 2/3/4 का है। कि आपके पास दो लेयर होंगे, तीन कॉलम, तीन रो होंगे और चार कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या आता है, बता देता है कितना सेव है। देन फिर हमारे पास आता है एरे 3D डॉट एंड डिन। एंड डिन क्या बताएगा? तो ये कितने डायमेंशन का था? तो बाय डिफॉल्ट 3D का था, तो ये 3D। देन हमारे पास एक होता है एरे 3D डॉट सेव हो गया था ना, तो साइज। तो ये बताएगा कि टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3:2:4 को, तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो मतलब इसके अंदर क्या है? 24 एलिमेंट्स है। तो ये क्या होता है? एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये समझ में? एट्रीब्यूट्स कैसे पता चला? कि जब आप फंक्शन की मेथड लगाते हैं, ब्रैकेट कंपलसरी रहता है ना? इसमें क्या है कि ब्रैकेट नहीं है। शेप, साइज,
नहीं है। अब इसमें क्या रहेगा कि मान लो ये हमारा 3D में है, ये RR3 और डी में। अब हमारे पास क्वेश्चंस बनेगा कि ये जो 3D में है उसको आप 1D में चेंज कर दो, या फिर 2D में चेंज कर दो, या फिर 4D में चेंज कर दो, मतलब इसका डायमेंशन आपको चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे? बाय डिफॉल्ट मान लो कि आपके पास इस तरीके से डेटा है, इसको फ्लैटन करना, फ्लैटन मतलब इसको वन डायमेंशन में क्रिएट करना है। कैसे करोगे? लूप चला के, तो लूप चलाओगे तो इटरेट करोगे तो क्या हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। इसमें हमारे पास मेथड होता है कि आपके पास जो भी वैल्यू है, एरे, 3 और 3, इसको मुझे चेंज करना है, तो इसके लिए हमारे पास मेथड होगा रीसेप। ठीक है। रीसेप क्या करता है कि आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, डायमेंशन डाल सकते हो कि आपको कितने डायमेंशन का चाहिए। तो मुझे इसको वन डायमेंशन में करना है, तो हम क्या करेंगे कि कितने एलिमेंट थे टोटल, 24, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 24 लिख दूंगा, तो ये क्या करेगा, वन डायमेंशन में लाके दे देगा। क्यों? क्योंकि वन डायमेंशन में लिखने का तरीका यही था। अब यही चीज को मुझे क्या है, 3D को ही 2D में चेंज करना रहेगा। तो कैसे चेंज करेंगे? इसमें जो 24 है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे? क्या बोल सकते हो, कितने का बनेगा, 6,4 का बना देते हैं। 6,4 मतलब 6 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या हो गया, 2D बन गया। तो इस तरीके से रीसेप का आपका क्या होगा, इजी पड़ जाएगा, है ना? कि आपने क्या किया, 1D बनाया, उसको अगर 2D बनाने के लिए बोलेंगे तो क्या करोगे आप, रीसेप कर दोगे, 2D बन जाएगा। 3D बनाने के लिए बोलेंगे उसी को रीसेप करके 3D बना सकते हो। तो ये क्या है कि हमारे पास एक वे है जिससे आप क्या करते हो, रीसेप का यूज। 4D बनाना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि 3D तो बना हुआ है, अरे 3D डॉट रीसेप कॉमा 12 का 24 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, तो 4, 12, 24। हाँ, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी डायमेंशन बना सकते हैं। ये 4D बन गया। कि आपके पास क्या होगा कि सबसे आउटर में क्या होगा, 2 लेयर होंगे, और हर एक 2 लेयर में क्या होगा, फिर से 2 लेयर होंगे, और इसके अंदर क्या होगा, 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है। तो आप इस तरीके से करते हैं, रीसेप कर दोगे, और इसी को क्या करते हो, अलग वेरिएबल पे स्टोर कर दोगे, तो क्या होगा, ये परमानेंटली स्टोर हो जाएगा किसी अदर वेरिएबल्स पे। तो ये हमारा क्या होगा, चेंज करने का तरीका हो गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लैटन का। फ्लैटन क्या करता है कि हमेशा कोई भी डायमेंशन में रहेगा उसको वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा, बस यही। हाँ वो 3D रहेगा, क्योंकि ये टेम्परेरी चेंज हुआ है ना। परमानेंट के लिए क्या करते हैं, मेमोरी पे असाइन करना पड़ेगा आपको, या तो सेम वेरिएबल पे कर दो या अलग वेरिएबल पे। आपको आज का एक फ्लैटन, फ्लैटन क्या होता है कि कितने भी डायमेंशन में होगा उसको वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा। फ्लैटन क्यों करते होंगे ज्यादातर इसका यूज, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, मल्टी डायमेंशन होता है ना। तो जब लास्ट कैलकुलेशन होता है न्यूरल नेटवर्क में, तो उसको क्या होता है, फ्लैटन करना पड़ता है। इसीलिए क्या है कि फ्लैटन का हमारे पास एक मेथड है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे 3D डॉट फ्लैटन, और आप ये क्या होगा, वन डायमेंशन में चेंज। ये चीज को हम ऊपर में भी वन डायमेंशन में चेंज कर रहे थे, लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो डिफाइन करना। तो ये चीज बार बार ना लिखने की पड़े, तो ये क्या करेगा कि ये इंटरनली क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर लेगा, और वो क्या करेगा, पास करके हमारे लिए वन डायमेंशन। तो ये हमारा फ्लैटन हो, इसमें मैं, तो फ्लैटन हमारा बोल सकते हैं कन्वर्ट इनटू वन डायमेंशन। कोई भी डेटा होगा ये वन डायमेंशन में ही कन्वर्ट करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं। वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आएगा डेटा, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, broadcasting and nationals. नोट्स के बेस पे तो इधर आएंगे, के बेस पे भी शायद।
नोटबुक के हिसाब से नहीं होंगे तो ये जो मैंने फाइल शेयर किया ना उसमें 3 फाइल होंगे। एक सिलेबस का होगा, एक डॉक फाइल होगा और एक नोटबुक होगा। नोटबुक वाले में कोड होगा और फाइल वाले में क्या होगा, सिर्फ डेफिनेशन होगा और कुछ। तो कोड के साथ देखना चाहोगे तो इसका जो नोटबुक है उसमें देख सकते हो। हाँ। हम्म, कि numpy कोड विथ नोट्स है ना, वो क्या बता रहे थे। एरे शेप रीशेपिंग बता रहे हैं। देन फ्लैटन में बता दिया, फ्लैटन क्या करता है, रिटर्न है 1D कॉपी, कि वो क्या करेगा, 1 डायमेंशन करेगा। एंड देन रेवल क्या करेगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पढ़ के ही पता चल जाएगा। दोनों 1D नहीं करेगा, बट ये क्या करता है कि रिटर्न करेगा कॉपी, और दूसरा क्या करेगा, वो मेमोरी नहीं है, मतलब वो रेफरेंस करेगा। तो ये रहता है, ये आपके लिए क्या करेगा, मेमोरी लेके स्टोर करेगा, और ये क्या करेगा, रेफरेंस। तो जब हमारे पास ज्यादा डेटा होता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, रेवेल का यूज करते हैं। अगर हमारे पास कम डेटा है तो प्लेटन का यूज। क्यों, क्योंकि हमारे पास ज्यादा डेटा हो तो क्या, तो मान लो आपके पास 10 GB का डेटा ही है, तो उसको बार बार प्लेटन करोगे तो क्या 10 GB लेगा। तो क्या करते हैं, सिर्फ रीसेव करते हैं। तो रेवेल का भी यूज करते हैं, एक बार यूज करते हैं अरे। इसमें कॉन्सेप्ट इसलिए है ना कि एज एरे हो गया, लाइक हो गया, या फिर इस तरीके से अलग अलग मेथड है, वो बेसिकली मेमोरी ऑप्टिमाइज करने के लिए है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लोग आगे जाके मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें लार्ज डेटा पे काम होता है। तो जब लार्ज डेटा से काम होगा तो हमारा क्या होगा, मेमोरी तो उतना ज्यादा है नहीं, तो हम क्या रखेंगे कि पहला मेमोरी है तो मेमोरी के साथ काम करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा मेमोरी नहीं है तो क्या करोगे आप, उसके रेफरेंस पे काम करेंगे। ये समझ में। और यही काम आपका इटरेटर और जनरेटर भी करता है, याद होगा। जनरेटर क्या करता है कि जो आप क्या करते हो, लूप में चलाते थे ना, कि मान लो आप लिस्ट को लूप में चला रहे हो, तो क्या करता था कि जो भी लिस्ट में चलता था वो सारी चीजों को मेमोरी में स्टोर। तो उससे क्या होगा कि लिस्ट में आपका जो लिस्ट में वैल्यू है वो क्या है, कि मान लो 8 GB का है और आपका रैम ही 4 GB का, तो क्या होगा, फुल हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा लेगा नहीं। तो फिर क्या करना होगा हमें, कि जो वैल्यू हमने काम किया उसको क्या करेंगे, मेमोरी से हटाएंगे, फिर दूसरा वैल्यू लेंगे, फिर मेमोरी से हटाएंगे, फिर तीसरा से काम करेंगे। इस तरीके से क्या करते हो आप, एक एक करके काम करते हो। तो वो कौन करके देता है, वो जनरेटर कर देता है। एरे 3D डॉट रेवल रेफरेंस बोल सकते हैं। और आप देखोगे तो सेम काम कर रहा है प्लेटन और रेड। ये क्या करता है, वो ये मेमोरी आपके लिए यूज नहीं करता, कि जो पुराना डेटा है ना उसी का क्या करता है, रेफरेंस के बेस पे काम करता है। इसका इतना ही रहेगा, डायमेंशन के बेस पे चेंज करने वाला। बात फिर कल देखेंगे जो भी। कौन सा ले लें, एरे 1D तो जाता है उसी में। कि मान लो आपके पास ये 1D है, अब आपको इसको 2D में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो रीसेप का यूज कर लेंगे। अब रीसेप पे क्या है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कि 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, आपके पास जो डेटा है उसको, उससे आपको पता है कि हमें 3 कॉलम बनाने हैं और कितने रो बनाने हैं मुझे नहीं पता। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कि हम लोग वहां पे अननोन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो बेसिकली जहाँ पे आपको पता नहीं होगा ना, जगह पे माइनस होगा। तो मुझे क्या करना है कि 3 रो होंगे, कितने कॉलम होंगे वो नहीं पता, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे। और इसका एक कंडीशन होता है कि ये सिंपली क्या करता है कि एक ही डायमेंशन अननोन हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है।
तो अगर आपको लगता है कि एक अननोन डायमेंशन है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे -1 यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एरे 1 जो है उसको रीसेप करना है, रीसेप। अब मैंने क्या बोला कि मुझे नहीं पता है कि कितने कॉलम होंगे, बट मुझे पता है कि मुझे 3 रो चाहिए। और कितने कॉलम चाहिए, तो कॉलम की जगह पे -1 लगा। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा। कैलकुलेशन कैसे करता होगा बिहाइंड द सीन, जो हम कर रहे थे मैनुअली नहीं करता है। वो क्या करता है, किसी भी नंबर का क्या बोलते हैं उनको, एलसीएम, जिसे उसका जो रहता है फैक्टर्स, इसका फैक्टर कितना होगा, 2/3। अगर मुझे पता है 2 है तो दूसरा क्या हो सकता है, तो 3 ही होगा ऑटोमेटिकली। तो यही काम ये भी कर रहा है। तो इसमें एक अननोन होना चाहिए। तो जैसे आप रन करोगे तो ये क्या करेगा, 3 रो बना देगा, उसके वजह से जितना डेटा होगा उतना कॉलम। ये समझ में आया? अगर 3D में ही रहता तो कि इसको मुझे क्या करना था, कितने टोटल एलिमेंट, एरे 1 में ज्यादा एलिमेंट नहीं है क्या? अच्छा, तो वही तो मैं देख रहा हूँ कि डेटा अलग अलग। तो ये क्या कर रहा है आपके लिए, 3 रो बना के दे रहा है, और कितने कॉलम है तो बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दिया। अब इसी चीज को मुझे क्या करना है, 3D में कन्वर्ट करना है। इसमें से पता है कि मुझे 3/2 का चाहिए, और कितने लेयर चाहिए वो मुझे नहीं पता है। तो क्या करेंगे हम लोग, लेयर की जगह पे -1 कि कितना लेयर होगा, डॉट, इससे ये ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे, डॉट रीसेप। मुझे क्या चाहिए, कितना लेयर होगा वो मुझे नहीं पता, कितने रो होंगे कितने कॉलम है वो सिर्फ मुझे। तो मैंने बोला 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम। ठीक है, अब इसके बेस पे क्या होगा, जो भी मल्टीप्लीकेशन के बेस पे बनेगा वो बना देगा। कि बाय डिफॉल्ट इन्होंने क्या किया, 2 लेयर बना, क्यों कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 12 का कॉम्बिनेशन सही बना था, 2:3, तो ये 12 बना। तो ये क्या था, अननोन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट। ये समझ में आया? एक ही बात मस्ट रहता है कि आप क्या होगा, एक ही अननोन डायमेंशन, एक से ज्यादा होगा कि मान लो आप क्या करते हैं, एक से ज्यादा आपके पास अननोन डायमेंशन, तो ये काम नहीं करेगा। ये दिख रहा है? क्यों, क्योंकि ये क्या लिख रहा है, कैन ओनली स्पेसिफाई वन अननोन डायमेंशन। तो ये आपको एरर दिख, ये जिस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से ये भी कैलकुलेट करते हैं, और कुछ नहीं। तो ये समझ में आया कि हम लोगों ने स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, देन रीसेप, मल्टीपल वे ऑफ क्रिएटिंग एरे, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा अभी। ठीक है, बाकी फ्लैटेन का यूज केस पता होगा, क्या करते हो आप, सीएसवी डेटा को क्या करते हो, रो एंड कॉलम में कन्वर्ट करके रखते हो। ये एग्जांपल्स है कुछ। बाकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है। देन फिर आपके पास एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस कल चलेगा। ठीक है, शायद यहाँ पे नोट्स वाले में सीक्वेंस ऊपर नीचे है, तो एक बार सीक्वेंस देख लेना, बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज वो तो मैं कल देखूंगा, बस ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, नोट्स में कुछ मिसिंग हो, क्योंकि क्या है ना, चैट जीपीटी कभी कुछ जनरेट करके देता है कभी कुछ, तो इसलिए। बट इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द कॉमन सारी चीजें मिल जाएगी, ये आपको दिखेगी। ठीक है, बाकी फिर आप नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी, नंपाई